Hello bachcho, let's see this question. The question says the IUPAC name of CH2 double bond C CH3 is, and the options are: first option is 2-methyl butene, second option is 1-methyl propene, third option is 2-methyl butyene, and fourth option is 2-methyl propionine. So इस question में क्या है, हमें given structure का IUPAC name लिखना है. So key concept of this question is, key concept क्या है, IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. अब IUPAC nomenclature, IUPAC क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच with the help of which we name organic compounds. अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है हमारा प्रीफिक्स, देन आता है हमारे पास वर्ड रूट एंड देन आता है हमारे पास सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. पहला मतलब एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स. जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो हमें बताता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारे पास जो स्ट्रक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनकी डिटेल्स के बारे में हमें बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन का नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बाइफेनाइल है, स्पाइरो है, ये सब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स से पता लगता है. नाउ वर्ड रूट क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो हमें वर्ड रूट देख के पता लगता है. अगर प्रिंसिपल चेन के अंदर एक कार्बन एटम है तो हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ऐसे करके हम यूज करते हैं. नाउ सफिक्स, सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लगता है. नाउ सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उनकी डिटेल्स हमें सेकेंडरी सफिक्स से मिलती है. तो डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रक्चर गिवन है, पहले वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. गिवन स्ट्रक्चर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3. ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है. हमें इसका IUPAC नेम लिखना है. तो सबसे पहले क्या होता है, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं. मेन चेन के अंदर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए. एंड नंबरिंग हम इस हिसाब से करते हैं, हमें लोअर लोकेन सेट प्रोवाइड करना होता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्कीन है. एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है. इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब एल्कीन के नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है. ये हमारी 1 डिग्री सफिक्स है जो हमें बता रही है कि एक ना इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये. तो इसको क्या है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है. तो नंबरिंग हम ऐसे स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3. तो 3 कार्बन एटम्स है मेन चेन के अंदर, तो वर्ड रूट क्या हो गया यहाँ पे? प्रोप. देन प्राइमरी, अगर मैं सफिक्स लगाऊं, प्राइमरी सफिक्स मेरा क्या आएगा? ईन आएगा. और फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन है तो मैं लिखूंगी प्रोप 1 ईन. नाउ अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, प्रीफिक्स मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 मिथाइल. तो मेरा आईयूपैक नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन. अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, ऑप्शन 1 इज 2 मिथाइल ब्यूटीन, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है 1 मिथाइल प्रोपीन, ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ये भी इनकरेक्ट है. हमारी वर्ड रूट के अंदर 3 कार्बन है, तो वैसे ही हमें प्रॉप वर्ड रूट यूज करना है. नाउ फोर्थ ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन. ये क्या करेक्ट ऑप्शन है? हमारा आंसर भी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन आ रहा था. So we can say the final answer is 2 methyl prop 1 ene. Hope you understood this well. Best of luck.